हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मित्र। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है सरकारी बैंकों में मैनेजर कैसे बने। तो यहाँ इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी सारी बातें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है, एज लिमिट कितनी होती है, सैलरी कितनी मिलती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैंक में नौकरी पाने के लिए या फिर बैंक में मैनेजर बनने के लिए आप 3 एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। जहाँ पे पहला आप देख सकते हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद है आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और थर्ड होने वाला है आईबीपीएस का ही आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। तो यहाँ हर साल इन तीनों के तरफ से प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लरिकल की जॉब के लिए वैकेंसीज आती है। तो यहाँ एग्ज़ाम की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसबीआई क्लर्क का, साथ ही यहाँ पे आईबीपीएस के पीओ का एग्ज़ाम होगा और आईबीपीएस क्लर्क का, और इसी का सिमिलर आईबीपीएस आरआरबी का क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी पीओ। तो अगर आप एसबीआई पीओ बनेंगे तो एसबीआई में आप एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीओ और क्लर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तो आपको एज अ स्केल 1 ऑफिसर बैंक में नौकरी मिलती है, और यही सेम कंडीशन होगा आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी पीओ में। और अगर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो आपको अभी सीएसए का पोस्ट यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट का पोस्ट दिया जाता है, जिसमें भी कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि सीएसए, एचसीएसए यानी कि हेड कस्टमर सर्विस एसोसिएट। यहाँ पे कैशियर का काम देखने को मिलेगा आपको। और इसके बाद अगर आप थोड़े सीनियर हो जाते हैं तो आपको स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि स्पेशल असिस्टेंट का जॉब दिया जाता है। तो यहाँ अगर आप एज ए सीएसए ज्वाइन करते हैं तो इसको आपको मिनिमम 3 इयर्स के टाइम के बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो बैंकों में 2 इयर्स में आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशन लेने के लिए। तो यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, और इस एग्जामिनेशन में अगर आप पास कर जाते हैं तो 3 सालों के बाद आप स्केल 1 ऑफिसर बनेंगे। और यहाँ प्रमोशन का ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, जैसे एसबीआई में 3 इयर्स और 2 इयर्स है, आईबीपीएस के बैंकों में 3 इयर्स और 2 इयर्स देखने को मिलेगा। लेकिन आईबीपीएस आरआरबी में ये टाइम पीरियड थोड़ा लंबा भी हो सकता है, 4 इयर्स, 5 इयर्स या उससे भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ क्लरिकल पोस्ट के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट रूट है आपको बैंक में मैनेजर बनने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक पीओ जो होता है वो होता है फास्टेस्ट रूट आपको बैंक मैनेजर बनने का। इसके अलावा पीओ के सिमिलर ही एक होता है एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर में सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का काम जो होता है वो जनरल सारे बैंकिंग के जो काम है वो देखना होता है, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट आता है, फिर लैंग्वेज बेसिस पे राजभाषा अधिकारी का पोस्ट आता है, ऐसे ही कई सारे स्पेशल पोस्ट आते हैं, उनमें आप ऑफिसर बन सकते हैं। और यहाँ भी आपका जो पोस्ट होता है वो एज अ स्केल 1 ऑफिसर से स्टार्ट होता है, जिसके बाद आप प्रमोशन लेके जनरल पोस्ट पे भी जा सकते हैं और बैंक में मैनेजर बन सकते हैं। अभी हम करियर ग्रोथ की बात करते हैं एज अ बैंक पीओ। तो यहाँ पे डिफरेंट स्केल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो स्केल 1 में आपका ज्वाइनिंग होता है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो स्केल 1 ऑफिसर पे होगी, जहाँ पे पोस्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर का होगा। इसके बाद यहाँ पे प्रमोशन का चैनल होता है जो कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2 साल का होता है और जनरल कैंडिडेट के लिए 3 साल का। तो यहाँ इन 3 सालों में आप एलिजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट स्केल पे जाने के लिए, जो कि होने वाला है मैनेजर का पोस्ट। तो यहाँ स्केल 2 होने के बाद आप बैंक में एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्केल जो होता है सीनियर मैनेजर। देखिए, यहाँ जो ब्रांचेज होती है बैंक की वो अलग अलग स्केल में डिफाइंड होती है। कई ब्रांचेस स्केल 3 होती है, कई ब्रांचेस स्केल 4 होती है, और जो छोटी कुछ ब्रांचेज होती है वो स्केल 2 होती है। तो यहाँ पे जो स्केल 2 ब्रांचेज होगी वहाँ पे एक स्केल 2 ऑफिसर एज अ मैनेजर पोस्टेड होगा, और जो ब्रांचेस स्केल 3 होती है वहाँ पे एक सीनियर मैनेजर एज अ ब्रांच मैनेजर पोस्टेड होगा। और इसी तरीके से अगर कोई स्केल 4 ब्रांच है या 5 ब्रांच है तो वहाँ एक चीफ मैनेजर या एजीएम एज अ ब्रांच मैनेजर पोस्टेड होगा। तो यहाँ पे जैसा देखा जाता है स्केल 2 होती है सबसे मिनिमम, कोई भी छोटा ब्रांच भी अगर होता है तो स्केल 2 होता है, स्केल 1 लेवल पे कोई ब्रांच नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ एज ए ब्रांच मैनेजर बनने के लिए मिनिमम आपको स्केल 2 पे आना होगा, और स्केल 2 ऑफिसर बनने के बाद आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। अभी यहाँ पे हम टोटल करियर ग्रोथ देखते हैं कि क्या क्या स्केल है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ज्वाइन करते हैं एज ए स्केल 1 ऑफिसर, जहाँ 3 साल या 2 साल के बाद आप स्केल 2 मैनेजर बनते हैं। इसके बाद स्केल 3 में जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आप सीनियर मैनेजर कहलाए जाएंगे। फिर स्केल 4 होता है जो कि होता है चीफ मैनेजर। स्केल 5 होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर। और इसके बाद होता है स्केल 6 जो कि होता है डिप्टी जनरल मैनेजर। और इसके बाद होता है स्केल 7 जहाँ पे जनरल मैनेजर होता है। और स्केल 7 के बाद आपको जो नॉर्मली एमडी और सीईओ की जो पोस्ट होती है वो सब देखने को मिलती है। और यहाँ बैंक्स में जो प्रमोशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। ये सब आपने सुना ही होगा कि 3 साल में आपका प्रमोशन देखने को मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम पास कर रहे हैं इंटरनल एग्ज़ाम, तो हर 3 साल, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो हर 2 साल में आप प्रमोशन ले सकते हैं और काफ़ी फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो करियर ग्रोथ की पूरी बात हो गई। अब देखते हैं एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आपको कौन कौन से बैंक मिलेंगे नेशनलाइज बैंक्स में। तो देखिए, अगर आप SBI का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी पोस्टिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होने वाली है। और IBPS के अंदर काफ़ी सारे बैंक्स आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं PNB, यूनियन, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर RRB की बात की जाए तो रीजनल रूरल बैंक हर स्टेट में अलग अलग है। तो यहाँ पे इन सभी बैंकों में आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप IBPS RRB का एग्ज़ाम देके वहाँ पे बैंक मैनेजर बनते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, ऐसे ही कई सारे बैंक है। इसका पूरा लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही पूरी लिस्ट, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो कि होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है इन बैंकों में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप SBI PO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ मिनिमम एज जो होती है वो है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स। अगर आप IBPS PO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एज होगी 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज होगी 30 ईयर्स। और अगर आप IBPS RRB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स है। अभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तीनों के लिए सेम है जो कि है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ परसेंटेज आपके कोई भी मैंडेटरी नहीं है, आपको बस बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं चाहे आपके कितने भी परसेंटेज हो। यहाँ बस RRB जो होता है रीजनल रूरल बैंक, यहाँ पे एक अलग क्राइटेरिया होती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए, रीजनल बैंक्स जो होते हैं वो आपके अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। इसके लिए आपका एक टेस्ट होगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेजेज़ में होता है, जहाँ पे पहला एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, इसके बाद मेंस और सबसे लास्ट में इंटरव्यू। तो अभी सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो SBI PO का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपके प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं जो कि 100 मार्क्स का देखने को मिलता है। और साथ ही IBPS PO का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ भी पैटर्न सिमिलर होता है, जहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, इन तीनों का एग्ज़ाम देना होता है। बात की जाए IBPS RRB तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि होता है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके 40 मार्क्स और 40 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 80 मार्क्स का यहाँ पे टोटल एग्जामिनेशन होता है। और यहाँ जो सिलेबस होता है एग्ज़ाम का वो तीनों में ही सिमिलर होता है, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो एग्ज़ाम होगा वो SBI IBPS और IBPS RRB तीनों के जो क्वेश्चंस होंगे, जो सिलेबस होगा वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक साथ तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ IBPS RRB में बस इंग्लिश का जो लैंग्वेज टेस्ट है वो नहीं लिया जाता, बाकी सारा पैटर्न इनका सेम है। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। तो प्रीलिम्स जैसे ही आप पास करेंगे उसके बाद आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होने वाला है 100 मार्क्स और 80 मार्क्स का, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। अभी मेंस एग्ज़ाम की बात की जाए तो देखिए, SBI और IBPS का जो पैटर्न है वो सिमिलर होता है, RRB का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ IBPS और SBI का पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश का, जहाँ पे लेटर और ऐसे राइटिंग का एक टेस्ट होगा, जो कि 25 मार्क्स का होता है आपका IBPS में और 50 मार्क्स का होता है SBI में। तो यहाँ दोनों ही एग्ज़ाम्स में 2 ही क्वेश्चन देखने के मिलते हैं।
तो यहाँ फुल मार्क्स की बात की जाए तो देखिए 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा टोटल, और यहाँ पे 25 मार्क्स होंगे IBPS PO के डिस्क्रिप्टिव में, और SBI PO के डिस्क्रिप्टिव में होंगे 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 250 होगा SBI PO का मार्क्स और 225 का होगा आपका IBPS PO का एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्टिव में कोई ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, दोनों का ही जो पैटर्न है सेम है, बस यहाँ पे मार्क्स का डिफरेंस है। अभी आ जाते हैं RRB के ऊपर। तो देखिए RRB में आपको टोटल ही आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे 5 पेपर देखने को मिलेंगे, जो कि होगा रीजनिंग, इसके बाद जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से आप चूज़ कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज का एक पेपर होगा। तो यहाँ टोटल एक 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, और यहाँ जैसा मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं होता है। तो अभी टोटल देखें तो SBI PO का एग्ज़ाम होगा 250 मार्क्स का, IBPS PO का होगा 225 मार्क्स का, और IBPS RRB का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 200 मार्क्स का। अभी मेंस एग्जामिनेशन को आप जैसे ही क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तीनों एग्ज़ाम्स का जो इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स का पूरा टोटल होता है। तो ये था टोटल जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। अभी बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें क्वालिफाई करके आप मेंस में बैठ सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आगे का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो प्रीलिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अभी है मेंस और इंटरव्यू। तो मेंस और इंटरव्यू जो है इसी के बेसिस पे आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी। तो मेंस का यहाँ पे 80% लिया जाता है और इंटरव्यू का 20%। यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में आपके जितने भी मार्क्स आपको मिले होंगे उसका 80% मार्क्स को ऐड किया जाएगा, और इंटरव्यू में आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं उसके 20% मार्क्स को ऐड किया जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके जो आपका फाइनल मार्क्स होगा वही आपका टोटल मार्क्स होगा, और इसी टोटल मार्क के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 80% मार्क्स मेंस से जुड़ते हैं और 20% मार्क्स इंटरव्यू के। अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो कब आता है। तो जनरली SBI PO का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है वो अक्टूबर या नवंबर के महीने में देखने को मिलता है। इस साल का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन जनरली अक्टूबर और नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। बात करें IBPS PO की, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जुलाई से अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, और IBPS RRB जो होता है इसका नोटिफिकेशन जून के महीने में देखने को मिल जाता है। और ये जो टोटल प्रोसेस होता है ये 6 मंथ का देखने को मिलता है इन सभी बैंक्स में, जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन के नोटिफिकेशन आने के 1-2 महीने के भीतर ही प्रीलिम्स का डेट दे दिया जाता है, और प्रीलिम्स के 1 महीने बाद ही आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो शेड्यूल्ड रहता है, और उसके 1 से या 1.5 महीने के भीतर आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड किया जाता है। और IBPS PO का जो रिज़ल्ट होता है वो फिक्स्ड होता है डेट 1 अप्रैल को, और इसी के साथ IBPS RRB का जो रिज़ल्ट होता है वो होता है 1 दिसंबर को, और ये इसी डेट पे आपके फिक्स्ड रहते हैं। SBI PO का जो रिज़ल्ट होता है वो वेरी करता है डेट्स, जनरली ये अप्रैल या मई तक आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस विद इन 6 मंथ हो जाती है, तो जो कि काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। अभी बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो देखिए SBI PO पे यहाँ पे आप 90,000 से 1 लाख के बीच का आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद आपको मिलेगी। इसके बाद IBPS PO में भी सारे जो बैंक्स है वो थोड़े बहुत डिफ़र करते हैं, लेकिन अप्रॉक्स आप 90,000 कह सकते हैं। और यहाँ IBPS RRB में जो है वो आप 80 to 90,000 यहाँ भी कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अलाउंसेस भी रहते हैं, और ये जो सैलरी है ये ज्वाइनिंग के टाइम की सैलरी है। जब तक आप मैनेजर बनेंगे यानी कि स्केल 2 या स्केल 3 पे, वहाँ पे सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अलाउंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा सैलरी के ऊपर कि बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो, यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और सैलरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें जॉब मित्र को, ताकि ऐसे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।